इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी कर लेते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड है यहाँ पे, सो इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी कर लेते हैं। इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर इन अ पर्सन एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर व्हाइल एक्सरसाइजिंग वाइगरसली टू मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन नॉर्मल रेंज, ठीक है। अभी जनरली देखो, person exposed to high temperature while exercising vigorously to maintain internal body temperature। अब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर करने के लिए देखो इसका मैकेनिज्म समझते हैं। जनरली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मोर हीट प्रोड्यूस होता है, मोर हीट प्रोड्यूस होगा तो हीट लॉस सेंटर इन द एंटेरियर हाइपोथैलेमस गेट्स एक्टिवेटेड। हीट लॉस कहाँ होता है, एंटेरियर हाइपोथैलेमस में उसका सेंटर होता है, हीट लॉस हो रहा है तो। और हीट गेन का जनरली कहाँ होता है, posterior hypothalamus में। So generally when the heat loss center in the anterior hypothalamus gets activated, the cutaneous vasodilation will be done। cutaneous vasodilation होगा तो जनरली क्या होगा, स्वेटिंग होगा और पूरा का पूरा जो अंदर हीट है उसको हम लूज कर देंगे, कहाँ पे, जनरली इन्वायरमेंट में लूज कर देंगे। सो दिस इज जनरली द मैकेनिज्म। सो यहाँ पे हम इसको क्या लगाएंगे, स्वेटिंग एंड vasodilation इन स्किन, vasodilation इन स्किन। चलो शिवरिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, चलो ठीक है। शिवरिंग तो क्या करता है, इनर बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ाना होता है तब शिवरिंग किया जाता है। अ लेबरर बिकम्स अनकॉन्शियस एंड ब्रॉट टू ER विथ टेम्परेचर ऑफ 105 डिग्री एंड डिक्रीज्ड स्किन टर्गर। व्हाट इज नॉट सीन इन द पेशेंट, नॉट सीन इन द पेशेंट। देखो इसको सबसे पहले ऐसे समझना है, अनकॉन्शियस है, ब्रॉट टू ER, और कौन है, लेबरर है। लेबरर जनरली क्या करते हैं, सन में काम करते हैं और टेम्परेचर 105, जनरली 106 लेते हैं हम। 106 इज टेकन एज द स्टैंडर्ड, बट 105 दैट इज वेरी नियर टू 106। सो इस केस में हम जनरली क्या समझ सकते हैं कि अनकॉन्शियस है, 105 डिग्री टेम्परेचर है, जनरली क्या है, जनरली डिक्रीज्ड स्किन टर्गर भी है और अनकॉन्शियस भी है। देन दिस इज सिंपली गिविंग अस द डायग्नोसिस ऑफ अबाउट समथिंग लाइक हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक हुआ है इसको, ये सनी कंडीशन में। और जनरली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सनी कंडीशन में अगर हम काम करते हैं, जनरली कभी कभार देखते हैं कि लोग अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं, कि नहीं, तो उस केस में जनरली दिस इज नथिंग बट हीट स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक में जनरली क्या नहीं होगा, रेड हॉट स्किन ऑफ कोर्स, टैकिपनिया ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, हाइपोटेंशन विल बी देयर, स्वेटिंग विल बी देयर और नॉट। जनरली अगर हम देखें तो सन में है तो स्वेटिंग हो, लेकिन वो हीट स्ट्रोक हो चुका है तो अब स्वेटिंग नहीं होगा, क्योंकि वही स्वेटिंग अगर होते रहता है तो हीट स्ट्रोक होता ही नहीं, क्योंकि बॉडी क्या करता, पूरा का पूरा रिलीज कर देता बाहर। बट जनरली यहाँ पे वही ना होने के कारण तो क्या हुआ, हीट स्ट्रोक हुआ। सो स्वेटिंग रुक जाएगा, स्वेटिंग क्या होगा, रुक जाएगा, एंड देन द हीट स्ट्रोक विल ऑकर। मेन कॉज ही वहाँ पे होगा। देखो हीट स्ट्रोक के बारे में समझते हैं। हीट स्ट्रोक क्या है, जनरली टेम्परेचर ग्रेटर देन 106 डिग्री फ़ारेनहाइट व 41 डिग्री सेल्सियस। सो जनरली हाइपोथैलेमस लूजेज पावर ऑफ थर्मोरेगुलेशन। 105 डिग्री से ऊपर जब जाएगा ना टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, जनरली जो हाइपोथैलेमस है उसमें जो एंटेरियर और पोस्टेरियर पिटरी हीट लॉस और हीट गेन का सेंटर है, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो काम करना छोड़ देगा। इससे ऊपर टेम्परेचर वो काम नहीं कर सकता, अब हो गया, मैं नहीं कर सकता करके वो इट विल गिव अप, है ना, मैं नहीं कर सकता। देन व्हाट एक्चुअली हैपन, सो नो प्रिवेंटिंग मैकेनिज्म। अगर वो काम करता तो जनरली कहता वैसोडाइलेटेशन करके पूरा हीट बाहर फेंक देता तो प्रॉब्लम ही नहीं होता, बट वो अब काम ही नहीं कर रहा। अगर वो काम नहीं कर रहा है, दैट विल लीड टू नो प्रिवेंटिंग मैकेनिज्म। कोई प्रिवेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, हीट बाहर रिलीज करने के लिए, ऑफ कोर्स वैसोडाइलेटेशन, और क्या होता है, जनरली स्वेटिंग होता है उसके कारण से। सो दैट विल नॉट ऑकर, और जनरली इसमें हमको क्या होगा, नो प्रिवेंटिंग मैकेनिज्म कैन सीन, और वो प्रिवेंटिंग मैकेनिज्म क्या है, स्वेटिंग है। सो दैट विल बी आवर आंसर। रेड हॉट स्किन, ये तीनों क्या है, जनरली दिस थ्री आर द नथिंग बट सिम्टम्स ऑफ द हीट स्ट्रोक, वो भी हम याद कर सकते हैं। Correct about patient whose hypothalamic thermostat was reset from point A to B, which of the following, B will have which of the following। चलो देखो फॉलोइंग, अब यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो जनरली इस क्वेश्चन में क्या है, ए टू जो बी है ना, ए टू बी या फिर ए से ऊपर का ये पॉइंट अगर हम देखें तो जनरली क्या हो रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है। अगर इंक्रीज ब्लड फ्लो टू स्किन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेटेशन और हीट लूज हो जाएगा। इनहिबिशन ऑफ केमिकल थर्मोजेनेसिस, हीट लॉस्ट, है ना। अगर केमिकल थर्मोजेनेसिस इनहिबिट हो गया तो हीट क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। थर्मोजेनेसिस यानी कि हीट जनरेशन अगर बंद हो गया तो हीट क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। स्वेटिंग अगर हो रहा है तो हीट क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ए से ये जो बी वाला पॉइंट है इसमें क्या हुआ है, हीट गेन हुआ है, हीट यहाँ पे क्या हुआ है, गेन हुआ है। और ये गेन किसके कारण होता है, जनरली गेनिंग मैकेनिज्म क्या है, शिवरिंग है। गेनिंग मैकेनिज्म इज शिवरिंग, दैट इज हीट गेन, ठीक है। शिवरिंग से क्या होता है, हीट गेन होता है ना। और जनरली क्या होता है, जब
हमारा बॉडी में भासोडाइलेटेशन और स्वेटिंग होता है तो हीट क्या होता है, लॉस्ट होता है। सो द आंसर विल बी शिवरिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर मैकेनिज्म्स कॉजिंग हीट लॉस फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन व्हेन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज 21 डिग्री सेल्सियस। अब हीट जो होता है लॉस टू इन्वायरमेंट, हीट जो होता है इन्वायरमेंट में जो हम लॉस करते हैं बॉडी से, दैट इज ड्यू टू 3 और 4 मैकेनिज्म। फर्स्ट मैकेनिज्म है रेडिएशन एंड कंडक्शन एंड दैट contributes to about 70% of the total heat loss. Vaporization leads to about 27% of the total heat loss from our body. Our body generally loses the heat to the environment by the following process, जिसमें सबसे फर्स्ट है रेडिएशन एंड कंडक्शन। हमने पहले ही पढ़ा था ये 6, 7, 8 क्लास का साइड से, कंडक्शन जनरली और रेडिएशन। जैसे सन का रे आता है दैट कम्स थ्रू द रेडिएशन, है ना, वो रेडिएशन विदाउट एनी मीडियम। अगर मीडियम है जनरली तो वो क्या हो जाएगा, जनरली सॉलिड मीडियम है तो कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा, और जनरली लिक्विड मीडियम है तो कन्वेक्शन के थ्रू, और गैसियस मीडियम में भी कन्वेक्शन के थ्रू होता है ना। सो वो हमको पता है, उसके उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जानना। सो रेडिएशन एंड कंडक्शन कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 70%, वेपोराइजेशन कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 27% ऑफ द हीट लॉस, रेस्पिरेशन कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 2% ऑफ द टोटल हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, एंड यूरिनेशन एंड डिफेकेशन कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 1% ऑफ द टोटल हीट लॉस इन द बॉडी। सो यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, which of the following is major mechanism causing heat loss from a normal person when the environmental temperature is 21 डिग्री सेल्सियस। जनरली कुछ बुक इसको 25 डिग्री सेल्सियस भी लिखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में 21 दिया हुआ है, बट आंसर विल बी रेडिएशन। ठीक है, द आंसर विल बी रेडिएशन। 70% सबसे ज़्यादा किससे होता है, रेडिएशन से ही होता है। शिवरिंग इज कॉज्ड बाय, शिवरिंग कैसे कॉज होता है, शिवरिंग यानी कि एबनॉर्मल क्या होता है बॉडी का, जनरली क्या होगा, द बॉडी मसल्स विल बी एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्टिंग और बॉडी पूरा का पूरा हिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शिवरिंग बोलते हैं। दिस इज जनरली ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ फाइबर्स कमिंग फ्रॉम द पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस। दिस इज ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ फाइबर्स कमिंग फ्रॉम द पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस। चलो देखते हैं। बॉडी टेम्परेचर जब 25 डिग्री सेल्सियस पे फॉल होता है, दैट इज 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो क्या हो जाएगा, पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस नियर द वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल और प्राइमरी मोटर सेंटर फॉर शिवरिंग। ये क्या है, पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस क्या है, प्राइमरी सेंटर फॉर शिवरिंग है, प्राइमरी फॉर शिवरिंग। हीट गेन सेंटर्स एक्टिवेट्स द मोटर सेंटर। अब हीट गेन क्या करेगा, बताएगा कि देखो पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस जनरली क्या सेंस किया कि 25 डिग्री से कम हो गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट गेन सेंटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो गया शरीर में, अब क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अब हीट गेन करना पड़ेगा बाहर से। तो इन दैट केसेज हीट गेन सेंटर्स एक्टिवेट द मोटर सेंटर, और जब मोटर सेंटर एक्टिवेट होता है तो सारे मसल्स क्या होते हैं, शिवर करने शुरू होगा, दैट इज शिवरिंग अकर्स, शिवरिंग अकर्स। अब ये कोल्ड रिस्पॉन्स जो है दैट इज मेडिएटेड बाय posterior hypothalamus and warmth is जनरली डन बाय एंटेरियर हाइपोथैलेमस। ठीक है, एंटेरियर हाइपो, ये कोल्ड जो हो गया बॉडी तो कौन कर रहा है, पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर वार्म हो जाता बॉडी तो हीट लूज करना पड़ता बाहर, दैट इज एंटेरियर हाइपोथैलेमस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखो, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है बॉडी का एक नॉर्मल, जिस पे 98 पे हम रहते हैं ना। अभी देखो डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर और इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ हीट गेन सेंटर, डिक्रीज हो रहा है यानी कि हीट गेन करना है, जो कि पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस में होता है। अगर बॉडी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इन दैट केस देयर विल बी स्टिमुलेशन ऑफ हीट लॉस सेंटर। हीट लॉस सेंटर क्या होगा, स्टिमुलेट होगा एंटेरियर हाइपोथैलेमस में, एंड बाय दिस मैकेनिज्म द बॉडी विल मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अब हम क्या है, होम्योथर्मिक एनिमल्स है, पोइकिलोथर्मिक तो है नहीं। पोइकिलोथर्मिक में क्या होता है कि जनरली वो लोग इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट एडजस्ट आवर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, इसलिए तो हमको कपड़े लगाने पड़ते हैं ऊपर से अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई तो। सो दैट इज होम्योथर्मिक, मतलब हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या है, तो कांस्टेंट है। ठीक है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट, अगर ये इतना ये पूरा का पूरा अगर हमने कर लिया देन विल बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, क्योंकि यहाँ पे वही क्वेश्चंस इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है।